हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अब्रॉड किक। तो आप देख रहे हैं जितने भी आपको स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा क्योंकि मैं अभी यहाँ पे हूँ 6 महीने से। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो रिलेटेड है कि वीज़ा डॉक्यूमेंट्स जो भी हमको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है वो क्या क्या चीज़ें हैं। कॉलेज के लिए भी है और एक हमारा जो अलग से डॉक्यूमेंट एक होता है जब हम वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं, अप्लाई के टाइम पे हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो में आगे ब्रेक के उस पार हम मिलते हैं। तो जिसने भी लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो चलिए उधर मिलते हैं। चलिए गाइस, आज फिर डिस्कस करते हैं हम इन डेप्थ में कि हमारे को वीज़ा डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैं आपको अभी पहले लिस्ट शो कर देता हूँ क्या क्या शो होती है, तो आप देख सकते हैं इधर आपको शो हो जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होते हैं वीज़ा से रिलेटेड। तो देखिए आप। तो अब डॉक्यूमेंट को हम एक एक बार डिटेल में देखते हैं कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट हमारा होता है पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका, आपको वेरीफाई करने के लिए इंडिया से बाहर जब भी आप जा रहे हैं। यहाँ पे आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस और ये वर्थ ही नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, या ये सब इंडिया में चलता है। मतलब इंडिया से बाहर अगर आपको कुछ भी चीज़ें आपको अपना प्रूव करना है कि आप कहाँ से हो, क्या नेशनैलिटी है, तो पासपोर्ट चाहिए आपको। तो पासपोर्ट इज़ मस्ट। जिसके पास पासपोर्ट नहीं है अपना पासपोर्ट अप्लाई करो, अपना पासपोर्ट लो। उसके बिना आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। कॉलेज में भी आपको अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाने के लिए पासपोर्ट ही आपको शो करना पड़ेगा, तो वो भी आपका पासपोर्ट ही मांगेंगे वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट जैसे अब मैं इंडिया में था, मेरे पास मतलब ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं था। तो मैं वहाँ जाकर गया ऑफिस में बर्थ सर्टिफिकेट के, तो उन्होंने मेरा लिंक कर दिया ऑनलाइन। तो अब मैं चाहे यहाँ बैठ के भी अपने आप बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता हूँ, जिसमें एक मिनिमल अमाउंट मेरे को पे करना पड़ता है और मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो जिसके पास भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और अगर है तो वो आपका ऑनलाइन वर्जन होना चाहिए जिससे वो इजीली उसको ट्रैक कर सके, मीन्स उसमें बार कोड होना चाहिए। तो वो जाकर आप करवाइए अपना। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा आता है एजुकेशन से रिलेटेड, एकेडमिक्स के रिलेटेड। ठीक है, जैसे अगर आप बैचलर्स के लिए यूके आ रहे हैं तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट्स आपको अपनी चाहिए होती हैं, जो ओरिजिनल होनी चाहिए, और आपको पासिंग सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो पासिंग सर्टिफिकेट तो सबके पास मिल ही जाता है जब कंप्लीशन हो जाती है। उसके बाद अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपके पास अपना बैचलर्स की कंसोलिडेटेड मार्कशीट होनी चाहिए, जिसमें आपके सारे सेमेस्टर के रिजल्ट्स होने चाहिए, जो एक ही मार्कशीट आपको मिलती है, जो मेरे केस में थी मेरे पास। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको अपने कॉलेज में जाकर के ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करनी पड़ेगी। ट्रांसक्रिप्ट में कॉलेज आपको एक न्यू मार्कशीट देगा जिसमें सारे सेमेस्टर्स के मार्क्स होंगे, और वो अपनी सील लगा के देगा, जिससे पता चलेगा कि ये वो फेक नहीं है डिग्री आपकी। ठीक है, डिग्री मांगेंगे आपकी वो डिग्री वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि आपके डिग्री के ऊपर भी एक कोड होता है जिससे वो वेरीफाई करते हैं। तो वो भी आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आपका आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि दो तरह के मतलब अपने स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे जो मतलब अपनी फ़ीस और रहना खाना उनके पास उतना अमाउंट होता है, ठीक है, वो शो कर सकते हैं। लेकिन कोई होता है जिसको लोन लेना पड़ता है। ठीक है, तो लोन एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपकी कि आपने लोन लिया है। फिर क्या होता है कि पूरी फीस नहीं लेते आप, हाफ फीस लेते हो लोन के तौर पे, बाकी आपने मम्मी पापा से या जो भी आपने सेविंग की हुई है। जैसे मेरे केस में मैंने थोड़ी बहुत सेविंग की हुई थी, अपने मैं जॉब करता था, तो मेरे को अपने बैंक अकाउंट्स वो सारी डिटेल्स, तो वो सब कुछ आपको अपने बैंक से लेटर हेड पे लेना पड़ता है। उसका फॉर्मेट भी मैं आपको दे दूंगा, आप मेरे को कमेंट में बता देना, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वो सब आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आप उनको बता पा रहे हो कि आप अपने कोर्स प्लस अपनी लिविंग कॉस्ट की फीस जो भी है आपके पास उतने पैसे हैं या नहीं है। कल को पाउंड अगर आपका अप एंड डाउन होता है अगेंस्ट इंडियन करेंसी,
तो आप वो वाली चीज़ आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें उनको पहले पता होनी चाहिए। कल को पाउंड ज़्यादा कॉस्टली हो गया अगेंस्ट इंडियन रुपी, तो आप पैसे दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। तो वो सारी चीज़ें वो पहले ही देखते हैं कि आपके पास उतने पैसे होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका जो आता है स्पॉन्सरशिप लेटर। तो स्पॉन्सरशिप लेटर डिपेंड करता है, जैसे कि किसी का गवर्नमेंट के थ्रू स्पॉन्सरशिप हुई है तो वो आपको लेटर देंगे कि आपकी पूरी की पूरी जो पढ़ाई के पैसे हैं, लिविंग कॉस्ट के पैसे हैं, वो हम देंगे, ठीक है। कोई कंपनियां होती है, जैसे मेरी आईटी कंपनी में मैं काम करता हूँ, वो भी कहते हैं कि तुम अपनी जॉब मत छोड़ो, लेकिन हम तुमको मास्टर्स के लिए आगे स्पॉन्सर करते हैं, तो तुम पढ़ के अच्छे से वापस आओ और यहाँ पे काम करो। तो वो भी स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं कि तुम, एक तरह से वो भी देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बट वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, तुमको अपनी जेब से कुछ नहीं देना। तो वो होता है एक स्पॉन्सरशिप लेटर। और अगर आप लोन नहीं ले रहे हो, कुछ भी नहीं ले रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा से पैसे ले रहे हो, तो उस केस में भी आपको स्पॉन्सरशिप लेटर एक आपको बनवाना पड़ता है, जो आप मतलब उनको सबमिट कराओगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टीबी टेस्ट रिजल्ट, ठीक है। टीबी टेस्ट रिजल्ट में क्या होता है, आपको यूकेवीआई की साइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। जो भी जहाँ भी रहते हो, जिस भी कंट्री में रहते हो, वो आपको बताएंगे कि आपके नियर बाय कौन कौन से क्लिनिक, कौन कौन से हॉस्पिटल्स में टाई अप है यूकेवीआई का, जो उनके लिए टीबी टेस्ट करते हैं, और जैसा उनको रिजल्ट चाहिए वो वैसा आप मतलब फॉर्मेट में देंगे, ठीक है। तो आपने जाके अपना टेस्ट करवाया, वो आपका एक्सरे करेंगे, उसकी रिपोर्ट आएगी, और एक आपको सर्टिफिकेट देंगे जिसमें आपकी फ़ोटो लगेगी विद सील, कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है टीबी से रिलेटेड। अगर है तो वो भी वो बताएंगे वहाँ पे क्या करना है आपको उस केस में, या जो भी कुछ करना है। तो एक ये चीज़ हो गई। ये तो हो गई आपके टीबी से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका आता है आइलेट्स। आइलेट्स बेसिकली जो टेस्ट होता है वो हमारा दो तरह का होता है, एक जनरल होता है और एक होता है अकेडमिक्स, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे हो तो आपको चाहिए होता है अकेडमिक्स, तो वो टेस्ट आपका बेसिकली इस चीज़ के लिए होता है, वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आप बोल सकते हो, लिख सकते हो। तो जब आप आइलेट्स क्लियर कर लेते हो, जैसे आपको एजुकेशन के लिए मिनिमम 6.5 बैंड चाहिए ऑल, और बाकी सब में अबव 6 चाहिए आपको, ठीक है, रीड राइट लिसनिंग स्पीकिंग में, ठीक है। वो क्लियर करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें आपका बार कोड होता है, ठीक है, आपके आइलेट्स में, जिससे वो, और आपकी डेट भी वो मांगेंगे, तो वो सर्टिफिकेट आपको उनको सबमिट कराना पड़ता है कि दैट यू हैव क्लियर दैट एग्जाम, दैट यू आर लाइक सर्वाइव इन दैट कंट्री, इंग्लिश कंट्री, लाइक बिकॉज आवर मदर टंग इज हिंदी, ठीक है। तो आप हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो वो उससे रिलेटेड होता है। तो नेक्स्ट आपका आता है ऑफर लेटर। ऑफर लेटर होता है बेसिकली कॉलेज से, जब हम कॉलेज में अप्लाई करते हैं, कॉलेज आपके एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट को देख करके बोलते हैं कि दैट यू वी ऑफर्ड यू अ सीट इन आवर कॉलेज इन पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। उस कोर्स में आपको मतलब एडमिशन के लिए वो आपको एक ऑफर लेटर जनरेट करते हैं। तो उस ऑफर लेटर में मतलब आपकी डिटेल्स होती हैं कि दे आर ऑफरिंग यू एनी ऑफ द दिस पर्टिकुलर कोर्स, और ये सीट आपने ली है, और आपका फी स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो क्या होगा, मतलब वो सब ऑफर लेटर में होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक ऑफर लेटर, ये मिलेगा आपको कॉलेज से, जिस भी कॉलेज में आप यूके में अप्लाई करोगे। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट आता है कैश लेटर। कैश लेटर क्या होता है कि जब आपको ऑफर लेटर कॉलेज कोई रिलीज करता है, तो उसमें एक मिनिमल अमाउंट होती है जो आपको फ़ी पे करनी पड़ती है, ठीक है। वो फ़ी पे करने के बाद आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, जो अभी आपको मैंने बताया, ठीक है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गया, एकेडमिक्स, कि किसी में भी कोई इशू ना आ जाए, वीज़ा रिजेक्शन ना हो जाए, तो वो सब खुद अपने एंड पे पूरा श्योर होता है कॉलेज, ठीक है। आपने फ़ी पे करी, उसकी स्लिप आपसे मांगेगा, ठीक है। वो होने के बाद आपको एक कैश लेटर मिलता है कॉलेज से। पहले प्रीव्यू मिलेगा, तो वो प्रीव्यू आप अच्छे से चेक करना, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी, मम्मी पापा की डिटेल्स, या जो भी आपने डिटेल्स भरी हैं, एग्ज़ाम्स की रिजल्ट्स, और जो भी आपके आए हैं बिफोर एकेडमिक्स, वो सब होता है। पासपोर्ट नंबर आप अच्छे से चेक करना। तो वो एक बार आपने प्रीव्यू कर लिया, वो डिटेल चेंज नहीं होगी। ओरिजिनल आपको कैश जनरेट करेगा कॉलेज, वो ओरिजिनल कैश से आप जा कर के अपना वीज़ा अप्लाई करोगे, ठीक है।
तो ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये होता है बेसिकली एक्सेप्टेंस ऑफ योर स्टडी इन यूके, तो कि आपने इतना अमाउंट पे किया और हमने भी मतलब अपने एंड पे पूरा वेरीफाई किया है। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा आता है, वो आता है कोई भी आपका जैसे इंडिया में कभी हो जाता है कि 10th तक कोई और नाम रखा, किसी ने अपना नाम चेंज कर लिया, बट पर्सन एक ही है। तो इस चेंज में इस बीच इस चेंज को आपको प्रूव करने के लिए कि ये दोनों नाम एक ही पर्सन के हैं, तो आपको एक एफिडेविट लगता है इंडिया में, उसको चेंज नेम एफिडेविट बोलते हैं, ठीक है। तो वो एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा। वो एफिडेविट बनवा करके नोटरी से आपको सील कराना पड़ेगा। नोटरी वाले आपको सील करेंगे और सील करने के बाद वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वो आपको ओरिजिनली उनको सबमिट कराना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एकोमोडेशन, ठीक है। एकोमोडेशन आपको प्रूफ उनको करना पड़ेगा अगर आप कॉलेज में हॉस्टल में रहना चाहते हो, ठीक है। तो वो आप बताओगे कि मैंने इतनी फ़ी भरी है, मैं कॉलेज में ही रहना चाहता हूँ, तो एक हॉस्टल में आप अपनी बुकिंग करा सकते हो, ठीक है। वो आपको कॉलेज वाले बताएंगे हॉस्टल की मेरे ख्याल से यहाँ पे वीकली होता है, वीक की कितनी फ़ी है आपकी, हॉस्टल का रेंट कितना है। अगर आप बाहर रह रहे हो, फ्लैट पे रह रहे हो, शेयर्ड अपार्टमेंट में, तो आपका एक एग्रीमेंट बनता है, रेंट एग्रीमेंट। वो एक प्रूफ है कि आप यहाँ पे रहने वाले हो जब आप यूके में आओगे। वो उनको आपको पहले ही सबमिट कराना पड़ता है, ठीक है। ये तो आपका सारे के सारे वो डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपके पास मैंडेटरी हैं फॉर अप्लाइंग वीज़ा, ठीक है। फिर उसके बाद अपने जैसे मैं इंडिया में था, दिल्ली से था, तो वहाँ हमारे वहाँ पे वीएफएस होता है। वीएफएस जो है आपको अप्लाई करोगे वीज़ा के लिए, ठीक है। तो जब वो आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाएंगे तो आपको वहाँ पे क्या चाहिए होता है, अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन लेटर एक आपको चाहिए होता है यूके वीआई का, जब आप अप्लाई करते हो बुकिंग के लिए वो देता है। और एक आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फॉर्म जनरेट होगा, वो आपको बताना पड़ेगा कि ऊपर जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सबमिट कराए या नहीं कराए। तो वो एक फॉर्म होता है, आप उसको टिक करोगे, वो आपको शो करेगा कि ये चीज़ें हैं उसमें और आपने सारी प्रोवाइड कराई हैं, तो मतलब आप गुड टू गो, ठीक है, उनके एंड से, ठीक है। उसके बाद वो आपको बायोमेट्रिक के लिए बुलाएंगे और वो सारा काम इजीली आपका हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज आज के लिए ही इतना ही, ठीक है। किसी को भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट करिए, ठीक है। और जल्दी से जल्दी मैं वीडियोस लेकर आऊँगा। अभी काफ़ी दिन से मैं बिजी था, जॉब वॉब से रिलेटेड थोड़ा फंसा हुआ था, तो अभी अपन रोज़ वीडियो बनाएंगे। तो गाइज जाने से पहले लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।